जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम एक विषय चर्चा के लिए हम आप सभी के समक्ष हैं। तो चर्चा किस प्रकार की है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, साधनाएं अनेकों प्रकार की है। साधना आपके कुंडली के अनुसार भी किया जाता है और योग्य गुरु के अनुसार कोई भी साधना करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में अगर अब मानकर चलिए कोई साधना आप कर रहे हैं, साधना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, साधना करिए। लेकिन अगर वह साधना आपके कुंडली के अनुसार शत्रु कुल की हुई तो आप साधना में तो सफलता मिलेगी ही नहीं और उसके दुष्परिणाम बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आपको मिलेंगे। साधना सफल होगी नहीं, लेकिन वह साधना नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो भी आप तप किए हैं, जो भी साधनाएं की हैं, वो शत्रु कुल की चली जाएगी और वह शत्रु कुल वह ऊर्जा लेकर आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है जो मित्र कुल की होती है। ये मित्र कुल, शत्रु कुल, श्री कुल, ये सब आपको कुंडली के अनुसार देखकर ही आपको साधना करवाई जाती है। जैसे किसी के बैताल की साधना करनी है तो कुंडली में यह देखा जाता है कि सबसे पहले कुंडली किस तत्व से है, किस तत्व की उसके अंदर अधिक क्षमता है, तो उस तत्व की बैताल की साधना करवाई जाती है। साधना करनी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी साधना पे बैठ जाता है, सफल होता है या नहीं होता है वो किसी को पता नहीं है। आप किसी भी गुरु के पास जाओगे और जाते हो तो सफलता मिलेगी, उसकी कोई भी वो नहीं होते हैं, लेकिन असफलता के बहुत सारे कारण बन जाते हैं। तो सफलता असफलता ये आपके कुंडली के अनुसार निर्धारित होता है और कोई भी साधना करने से पहले आप कुंडली के अनुसार वह साधना करिए। हो सकता है जैसे कि हमारे द्वारा कोई भी साधनाएं करवाई जाती है, जैसे बैताल की, प्रेत की, चुड़ैल की, डाकनी, हाकनी, पिशाचनी या देवी कुल में जैसे यक्षिणी, परी, गंधर्व आदि, या शमशान माता काली या शमशान महाकाली, शमशान भैरव, वीर भैरव। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग प्रभाव भी हैं। तो उनकी साधना करने से पहले एक बार अवश्य कुंडली दिखा लेना है। और हो सकता है जैसे कि हमारे द्वारा बताया गया है कि कौन कौन सी साधनाएं होती है, तो उसमें से हो सकता है कि किसी गलती के कारण आपकी साधनाएं खंडित हो जाती है या हो गई है, तो उससे तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं और उससे नुकसान भी नहीं होगा। मित्र कुल में ऐसा प्रभाव होता है और वही आप शत्रु कुल को पकड़ लेते हो। जैसे आपकी साधना, आप बैताल की साधना आपके कुंडली के अनुसार उचित नहीं है, आपको देवी कुल की साधना आपके लिए उचित होगी। तो अगर आप बैताल की साधना करोगे तो संभव नहीं है कि वो सिद्ध हो गए। अगर सिद्ध भी होते हैं तो वो आपको नुकसान करेंगे। श्री कुल में ये होता है कि आपके नाम और प्रसिद्धि आदि बहुत सारे बढ़ते चले जाते हैं, आपकी ख्याति होती है उस शक्ति के माध्यम से। और मित्र कुल में ऐसा होता है कि मित्र कुल में जो भी आप साधनाएं करते हैं, आपके आदेशानुसार हर कार्य करते हैं। तो मित्र कुल, श्री कुल और भी बहुत सारे कुल हैं, जिसे हम वर्ग भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, शक्ति तो अनेकों प्रकार की है, उन्हें वर्गों में विभक्त किया गया है, कुलों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति है, 10 लोग हैं, तो क्या 10 लोगों के एक ही मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ एक ही है, लेकिन सभी के अलग अलग मुखड़े हैं, अलग अलग नाम है। तो ये वर्गों में विभक्त होते हैं। जिस प्रकार से नाम से विभक्त होते हैं, मुखड़े से विभक्त होते हैं, लंबाई से विभक्त होते हैं, तो उसी प्रकार से सभी को वर्गीकृत किया गया है। तो कोई भी साधना करने से पहले आप इस चीज को ध्यान रखना है आपको
कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं, वो मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी को बताऊंगा कि ट्रांसफ़र क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, कब दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, किस शर्तों के आधार पर दिए जाते हैं, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और कुछ भी अगर कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, कोई भी व्यक्ति तंत्र से, मंत्र से या ऊपरी बाधा है, जादू टोने टोटके आदि लगे पड़े हुए हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हो इस विषय में, उसकी काट करवा सकते हो, समाधान करवा सकते हो। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय मां मशानी।